हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस कैरियर इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री बाय एस एस यादव। हम लोग ये पढ़ रहे थे आपका परसेंटेज एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम लोग लिबिक मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालना सीखे थे। ड्यूमा मेथड सीख चुके हैं जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी थी। जेल्डाल मेथड सीख चुके हैं जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी थी। ठीक है, फिर जेल्डाल और ड्यूमा मेथड में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे केरियस मेथड फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फास्फोरस। एक केरियस मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस की परसेंटेज निकालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है आपका। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं आपका, ये देखिए एक डायग्राम है। ये आपका डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इसकी मदद से हम लोग करेंगे। इसमें करते क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर दे रखा है, ठीक है, आपको दिया गया, उसका अगर परसेंटेज एनालिसिस निकालना है हाइड्रोजन वगैरह का, तो उसकी क्या करते हैं, एक ये ट्यूब होती है जिसको कहते हैं हम लोग केरियस ट्यूब। ठीक है, इस तरीके की ट्यूब होती है, इसको हम लोग कहते हैं केरियस, क्या कहेंगे इसको, इसको हम लोग कहते हैं केरियस ट्यूब। ये आपकी केरियस ट्यूब होती है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे और उसको मिला के उसमें हम नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और एक सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे। ठीक है, अब फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड मतलब क्या होता है, एक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस NO2 का मिक्सचर होता है। ठीक है, अगर उससे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या है, तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस NO2 का मिक्सचर होता है। अब इसमें क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो इसमें हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो पहले हम लोग हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लेंगे। तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन के एस्टिमेशन के लिए हम लोग पहले हम लोग हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करेंगे। इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, इसको हम लोग गर्म करेंगे, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और प्लस AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट से हीट करेंगे। तो जितना इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन्स हैं वो AgX बना लेंगे। ठीक है, AgX बना लेंगे। तो अगर मान लो AgX आपका वाइट कलर का है, ये PPT बनता है AgX का। अगर ये वाइट कलर का है तो वाइट कलर का अगर ये है पक्का, ये किसका होगा, AgCl का होगा। और ये आपका अमोनिया में आपका घुल जाएगा, अमोनिया में आपका सॉल्युबल होगा। अगर AgX आपका लाइट येलो कलर का है तो आपका AgBr हो जाएगा। अगर आपका लाइट येलो कलर का है, अगर ये आपका अगर ये लाइट आपका अगर ये आपका लाइट येलो कलर का है, आपका लाइट येलो अगर है आपका, तो आपका AgBr होगा। और ये आपका अमोनिया में डालेंगे, अगर ये आपका हल्का सा घुलेगा, बहुत हल्का सा, स्लाइटली सॉल्युबल आपका होता है। ठीक है, ये आपका बहुत कम सॉल्युबल होगा। और अगर मान लो ये PPT बनता है आपका, अगर AgI का ये डार्क येलो है, अगर AgI होगा तो आपका डार्क येलो होगा, डार्क येलो। और ये आपका क्या होगा, अमोनिया में डालेंगे अगर इसको, तो इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो हमको AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, या AgBr का मिल जाएगा, AgI का मिल जाएगा। तो उस प्रेसिपिटेट को क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या करेंगे, उस प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ड्राई करेंगे। ठीक है, वॉश करेंगे और उसको ड्राई कर लेंगे। तो अगर AgCl मिल गया, अब हमको क्या करना है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा था, ठीक है, उसी से तो आपका क्या बना है, AgCl बना है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे AgCl है, इसके अंदर अगर Cl का मास निकाल लें, तो W अगर Cl का मास निकाल लेते हैं तो हम लोग Cl का परसेंटेज निकल आएगा।
तो Cl का परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग? निकालने क्या वही आपका WCl अपॉन W ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो आपका यानी क्लोरीन का मास निकालना आपको आना चाहिए, तो वो हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, हमको अगर AgCl का आपको पता है, तो अगर AgCl का हमको मालूम है तो आप जानते हो AgCl अगर आपका इसका मास अगर देखें हम लोग कितना होता है, इसका मोलर मास निकालोगे तो सिल्वर का 108 होता है दाई मास, Cl का 35.5 होता है, तो ये निकल के आएगा 143.5। तो 143.5 अगर AgCl है तो उसमें Cl कितना होगा आपका? Cl आपका होगा 35.5 ग्राम। Cl आपका अगर 143.5 ग्राम आपका ये है, इतने ग्राम Cl हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको AgCl का अगर मास आपको पता है, मान लो आपका AgCl का आपका मास मालूम है, मान लो, तो AgCl का मास मान लो आपका W1 है। तो अगर बताओ, तो यहाँ पे 1 ग्राम अगर AgCl कर लें हम लोग, तो उसमें Cl कितना हो जाएगा भाई? 35.5 अपॉन 143.5 हो जाएगा। ठीक है, 143.5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 143.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो W1 ग्राम AgCl है, ये आपका जो प्रेसिपिटेंट निकाले हो, तो इसमें Cl आपका हो जाएगा इतने, तो 35.5 अपॉन 143.5 इंटू W1। तो ये हमारा क्या हो गया आपका? ये आपका WCl हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? परसेंटेज निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा Cl की परसेंटेज निकालने के लिए? तो Cl की परसेंटेज निकालने का फार्मूला बनेगा मास ऑफ Cl कितना है? तो 35.5 अपॉन 143.5, ठीक है, इंटू W1, ये आपका Cl का मास हो गया, अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो ये Cl का परसेंटेज का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसी की बेसिस पे हम लोग अदर जो एलिमेंट हैं उनका भी परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर AgBr है, तो इसी तरीके से अगर AgBr का मास आपका W1 अगर हो, ठीक है, तो मान लो, तो इसकी मदद से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो Br का एटॉमिक मास कितना होता है? Br का 80 होता है आपका, Br का 80, Ag का 108 होता है। तो AgBr का जो मोलर मास निकल के आएगा 188 निकल के आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग Br का परसेंटेज निकालेंगे। तो Br का मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, 80 ग्राम Br कितने होगा? 180 ग्राम में। तो 1 ग्राम सॉरी 188 ग्राम अगर AgBr का मोलर मास अगर निकालना है, तो AgBr का मोलर मास होता है 188। क्यों? Ag का 108 होता है और Br का 80 होता है। तो 100, तो आप 188 ग्राम AgBr है, Br इक्वल टू 80 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 80.188 ग्राम। ठीक है, इसलिए W1 ग्राम अगर AgBr हो तो उसमें Br का मास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। इस तरीके से हम लोग Br का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, अगर मान लो आयोडीन का परसेंटेज, इसी तरीके से हम आयोडीन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। आयोडीन का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? AgI का मास लेते हैं। ठीक है, आयोडीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 127। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे?
127 कर देंगे और यहाँ 235। AgI का मोलर मास जो होता है आपका 235 निकल के आएगा, क्योंकि ऐसे Ag का 108 और प्लस I का 127 दोनों ऐड करोगे तो ये आपका 235 आपका हो जाएगा। इंटू W1 क्या है, मास ऑफ AgI अपान W ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो यहाँ से आपका आयोडीन का परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि मान लो AgF क्यों नहीं बनाते हैं, फ्लोरीन का एस्टिमेशन कर पाएंगे क्या? तो AgF का फ्लोरीन एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि AgF आपका प्रेसिपिटेट नहीं होता है। AgF आपका हाईली सॉल्युबल होता है, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। ठीक है, अब क्यों सॉल्युबल होता है? ये सॉल्युबल इसलिए होता है F- का साइज बहुत छोटा है। स्मॉल साइज की वजह से, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ F-, AgF will be ionic due to Fajans रूल। ये आपका सॉल्युबल होता है। वैसे तो मतलब ये आपका ज़्यादा आयनिक होगा क्योंकि F- का साइज छोटा है, इस वजह से ये आपका हाईली सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो AgF आपका हाईली सॉल्युबल होता है। तो इस तरीके से इन फार्मूलों का यूज करके हम लोग हेलोजन का एस्टिमेशन कर लेंगे। इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, तो हेलोजन हो गया। सल्फर का एस्टिमेशन कैसे करेंगे भाई? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर का एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग, अगर मान लो सल्फर का एस्टिमेशन करना है तो सल्फर को एस्टिमेशन हम लोग कैसे करेंगे? देखो, इसके लिए क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कंसंट्रेटेड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कंसंट्रेटेड इसके HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जितना भी सल्फर होगा वो आपका क्या बना लेगा, जितना भी सल्फर होगा वो आपका H2SO4 बना लेगा। फिर इसमें क्या करेंगे, हम बेरियम क्लोराइड डाल देंगे, BaCl2 डाल देंगे। BaCl2 क्या करेगा, ये सल्फेट आयन को प्रेसिपिटेट करा लेगा BaSO4। ठीक है, BaSO4 के फॉर्म में हम इसको प्रेसिपिटेट करा लेंगे। ये PPT बन जाए। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, सल्फर का एस्टिमेशन कर सकते हैं। इसमें वही भी होगी, BaSO4 का अगर हम मोलर मास निकालेंगे तो बेरियम का एटॉमिक मास 137 होता है, सल्फर का 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 करेंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका 233 निकल के आएगा। तो 233 में सल्फर कितना है, 32। तो इसी तरीके से सल्फर का परसेंटेज हम लोग केरियस मेथड से निकाल सकते हैं। इक्वल टू होगा 32 अपान 233 इंटू W1। W1 क्या है, मास ऑफ BaSO4। ठीक है, अपान मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू, ठीक है, इंटू 100 कर लेंगे। इस तरीके से हमारा क्या होगा, सल्फर का परसेंटेज निकल आएगा। इस तरीके से आप सल्फर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसी तरीके का फास्फोरस का एस्टिमेशन अगर करेंगे तो फास्फोरस का एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फास्फोरस की बात करेंगे तो फास्फोरस का एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम लोग Na2O2, ठीक है, Na2O2 ये आपका HNO3 के साथ हीट करेंगे तो आपका ये H3PO4 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं हम लोग,
उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं कि ठीक है इसको अमोनियम मॉलिबेटेट से NH4 होल ट्वाइस MOO4 अमोनियम मॉलिबेटेट से रिएक्ट कराते हैं तो ये चेंज हो जाता है NH अमोनियम फास्फो मॉलिबेटेट 12MOO3 में चेंज हो जाएगा। अब ये होता क्या है, ये चेंज हो जाएगा। इसका मोलर मास जो होता है आपका, इसका मोलर मास 1877 होता है। तो फिर वही चीज़ उसी तरीके से हम यहाँ पे फास्फोरस का एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो फास्फोरस का एस्टिमेशन करने के लिए इसमें फास्फोरस कितना है 31, तो 31/1877 इंटू W1 क्या है मास ऑफ PSO4 अपॉन W ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग फास्फोरस का एस्टिमेशन कर पाएंगे। फास्फोरस के लिए एक और केस दिया है, सेकेंड मेथड भी दिया है फास्फोरस के लिए। उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। इसको पहले हम HNO3 के साथ हीट करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा H3PO4 में। तो इसको हम लोग मैग्नीशिया के साथ हीट करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा MgNH4PO4। ये चेंज हो जाए, इसको हम जब हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाता है प्रेसिपिटेट में Mg2P2O7। इसका मोलर मास आपका होता है 222 होता है। इसके अंदर सल्फर कितना है 62 होगा, 2 सल्फर के एटम है। तो इसकी मदद से भी हम लोग फास्फोरस का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो फास्फोरस का परसेंटेज निकालने का वही तरीका है आपका 62/222 इंटू W1 क्या होगा मास ऑफ Mg2P2O7 होगा अपॉन W ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। इस तरीके से हम लोग फास्फोरस का एस्टिमेशन करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग सारे एलिमेंट का परसेंटेज एस्टिमेशन कर लिया और इनके क्वेश्चन का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी आपको इसमें समझ में ना आया हो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर